गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, यानी कि फर्स्ट हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम कोई भी डेटा या कोई इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं कंप्यूटर को देते हैं। द मेन function of an input device is to take input from the user and convert it into a form that is understood by a computer। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं बेटा, यानी कि जब हम कोई कमांड कंप्यूटर में देते हैं वो कन्वर्ट होकर हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। फर्स्ट है इसमें देखो ग्राफिक टैबलेट। क्लियर। अ ग्राफिक टैबलेट इज अ टच सेंसिटिव डिवाइस। यानी कि ग्राफिक टैबलेट एक टच यानी कि उसको छूने पे वो काम करती है। सेंसिटिव डिवाइस यानी कि हमारी फिंगर को या किसी को भी मानती है। जैसे कि अपना एक स्क्रीन टच फोन आज के ज़माने में एग्जाम्पल है बेटा। क्लियर। जब भी हम किसी पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ओके। इट लेट्स द यूजर ड्रॉ और स्केच ऑन इट्स सरफेस यूजिंग अ पेन और स्टाइल्स। यानी कि पेन के द्वारा, देखो ये टैबलेट की पिक्चर है बेटा। ठीक है। जब भी हम इस पर किसी पेन के द्वारा ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, यानी कि ये इसकी सरफेस ये बोली जाएगी बेटा। ठीक है। इट गिव्स अ फीलिंग टू द यूजर एज इफ ही or she is drawing using a pencil or a pen on a sheet of paper। तो यानी कि कोई भी ही सी बेटा आया है, कोई भी गर्ल हो बॉय हो कोई भी एनीवन। ठीक है। जब भी इसमें ड्रॉ करते हैं तो उनको, यानी कि हम और आप कोई भी हो सकता है, हम इस पर ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसी फीलिंग आए कि हम पेन से या पेंसिल से किसी सीट पर कोई भी पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल A4 सीट पे हम किसी भी पेंसिल से एक पेपर बना रहे हैं, कोई भी फिगर बना रहे हैं। अ ग्राफिक टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग टैबलेट और पेन टैबलेट। यानी कि जो भी ग्राफिक टैबलेट है इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, ड्राइंग टैबलेट। ठीक है। यानी कि पिक्चर बनाने के लिए, और पेन टैबलेट यानी कि पेन का यूज करते हैं। जैसा फिगर में बेटा हमने दिखाया भी ग्राफिक टैबलेट। Graphic tablets are generally used by artists, architects, illustrators, fashion designers, cartoonists and so on। यानी कि ग्राफिक टैबलेट का बहुत लोग यूज करते हैं बेटा। जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट यानी कि जो भी पिक्चर बनाते हैं, आर्टिस्ट यानी कि बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज बनाते हैं वो लोग, आर्किटेक्ट यानी कि जो भी बेटा मकान के ये नक्शे बनाते हैं। क्लियर। फैशन डिज़ाइनर यानी कि कोई भी फैशन डिज़ाइन की चीज़ें बनाते हैं। कार्टूनिस्ट यानी कि कोई भी कार्टून बनाते हैं, और ये बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। स्टाइल्स इज अ पेन शेप डिवाइस दैट इज यूज टू एंटर डेटा ऑन टच सेंसिटिव डिवाइस। यानी कि जो भी बेटा स्टाइल्स होता है एक तरह का पेन होता है, उसको हम टैबलेट पे यूज करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा लाइट पेन। अ लाइट पेन, देखो इसकी फिगर देख लो पहले। क्लियर। अ लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि लाइट पेन लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। इट इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, एंड सो ऑन अ मॉनिटर बाई प्लेसिंग इज डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है। मॉनिटर पे यानी कि कंप्यूटर की डायरेक्ट स्क्रीन पर। लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद द CRT मॉनिटर्स। लाइट पेन का बेटा जनरली यूज CRT मॉनिटर्स में करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड बाई इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिजाइनर एंड टीचर्स व्हाइल टीचिंग ऑन अ स्मार्ट बोर्ड। यानी कि बेटा स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए टीचर्स इसका यूज करते हैं लाइट पेन का। कॉमनली इंजीनियर्स करते हैं बेटा, इंजीनियर करते हैं किसी भी चीज़ का नक्शा वक्शा बनाने के लिए, आर्किटेक्ट करते हैं, और फैशन डिजाइनर्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा
बारकोड रीडर यानी कि बारकोड को पढ़ने वाला। बारकोड बेटा जनरली बारकोड देखो हमारी आपके सबकी बुक्स में बने होते हैं। सब लोग अपनी अपनी बुक में देखना, पुरानी बुक्स होंगी उनमें देखना बारकोड बने होते हैं। क्लियर? बारकोड का बेटा मेनली काम ये होता है, जब भी हम बारकोड रीडर होता है बारकोड पे लगाएंगे तो हमें पूरी बुक की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। क्लियर? अब देखो, अ बारकोड रीडर इज अ हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, यानी कि इसको हाथ में पकड़ के हम कोई भी चीज स्कैन कर सकते हैं। इट रीड्स और स्कैन द बारकोड्स दैट अपीयर ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूजिंग लाइट बीम एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर। यानी कि जब भी हम बारकोड से किसी भी चीज़ को स्कैन करेंगे तो वह सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ आ जाएगी? मॉनिटर की स्क्रीन पे। क्लियर? बारकोड रीडर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स एंड मॉल्स। यानी कि सुपरमार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स में और मॉल्स में बारकोड यूज होते हैं। मेनली बेटा आपने देखा होगा, आप शॉपिंग के लिए मॉल्स वगैरह में जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो जब वो लोग बिल करते हैं आपकी चीज़ों का तो क्या करते हैं उसको चीज़ को, वो होता है बारकोड स्कैनर। देखा होगा सबने? ठीक है, नहीं देखा हो तो अगली बार जाओ कभी शॉपिंग करने तो देखना, उस पर ध्यान देना। बारकोड स्कैनर होता है वो। क्लियर? जिससे उसकी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें कितना प्रोडक्ट है, कितने रुपए का है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है। अ बारकोड इज अ पैटर्न ऑफ वर्टिकल लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड that contains the product information such as its name। हाँ, जैसा कि हमने बताया उसका नेम, प्राइस, कितने पैसे की, पैकिंग यानी कि कब की पैकिंग है, कौन सी सन की बनी हुई है, कौन सी डेट की, कौन से महीने की, एज सो ऑन, और भी सारी इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ मशीन रीडेबल कोड, यानी कि ये मशीन रीडेबल कोड है। देखो इसकी फिगर। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बेटा।